आइए रूटीन को डिस्कस करने के बाद ईगो को समझते हैं, ईगो पे डिस्कस करते हैं। ईगो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये हमारी तरक्की के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। आपको लगता है कि आपको अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं रही, पर ऐसा नहीं है। इंसान की ज़िंदगी में सीखने को इतना कुछ है कि ये ज़िंदगी छोटी पड़ जाए। क्या आपको लगता है आप खुद बेस्ट वर्जन हैं? ज़रा फिर से सोचिए, क्योंकि हम सब कुछ ऐसी गलत फहमी में जीते हैं। अक्सर लोग अपनी इनसिक्योरिटी छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। वो दुनिया के सामने स्वीकार नहीं करना चाहते कि उन्हें कोई कमी है या उन्हें कुछ सुधार की ज़रूरत है, और अपनी ईगो से वो अपनी कमियों को छुपाना चाहते हैं। ऐसे झूठे अहम वाले लोग अति की हद भी पार करने से नहीं चूकते। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की राय पर निर्भर करते हैं। उन्हें औरों की वैलिडेशन चाहिए होती है। यानी एक तरह से ऐसे लोग दूसरों को इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें हमसे हमेशा खुद का कॉन्फिडेंस शो करना है, और अपनी ईगो की वजह से अक्सर ऐसे लोग बेहिसाब झूठ बोलने पर मजबूर होते हैं। कुल मिलाकर उन्हें एक झूठी रेपुटेशन मेंटेन करनी होती है, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा झूठ किस काम का, ऐसा ईगो किस काम का जो आपका ही नुकसान करे। आपके ईगो से न सिर्फ आप बल्कि आपके आसपास वाले भी दुख रहते हैं। आप उनके सामने वो बनने की कोशिश करते हैं जो आप असल में नहीं हो, और इस चक्कर में आप अक्सर दूसरों को नीचा दिखाने से भी बाज नहीं आते। आप चाहे मानो या ना मानो, पर ये सच है कि जिनका ईगो बड़ा होता है उनसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। उनके अंदर एक जलन की भावना आ जाती है। लेकिन आपको इस तरह की मानसिकता से बचना होगा। हम सब अलग ज़िंदगी जी रहे हैं, सब अलग रास्ते, अलग सोच, इसलिए खुद को किसी और से कंपेयर करने की बेवकूफ़ी होगी। इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये वो ख़त्म कैसे होगा? तो जवाब है ह्यूमैनिटी, यानी विनम्रता से। विनम्र बनिए, रोज़ इसकी प्रैक्टिस कीजिए। हम्बल बनने के लिए 2 चीज़ हमेशा याद रखें और 2 चीज़ भूलने की कोशिश करें। 2 चीज़ जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, आप अपने जब भी किसी का बुरा किया हो, या सेकेंड, किसी ने जब आपके साथ भलाई की हो, इससे आपको अपनी कमियां और गलतियां नज़र आएंगी और आपको हम्बल रहने की सीख मिलेगी। आपको एहसास होगा कि आप उतने ही परफेक्ट नहीं हैं जितना आप सोचते थे। दूसरों की भलाई के बारे में याद करके आपको एहसास होगा कि आपको भी लोगों की ज़रूरत है। इन सब बातों को याद करके आप दूसरों के प्रति सम्मान और एहसास की भावना से भर जाएंगे। और 2 चीज़ों को आपको भूलने की ज़रूरत है। फर्स्ट, भलाई जो आपने दूसरों के साथ की। सेकेंड, बुराई जो लोगों ने आपके साथ की। आप किसी के काम आए या भलाई के बारे में सोचा तो उससे भूल जाएं। एक बड़ी फेमस कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। आपको यही बात अपने जीवन में भी लागू करनी है, क्योंकि जब हमें लगता है कि हमने किसी का भला किया तो हमारे मन में एक घमंड आ जाता है। इसके अलावा किसी के काम आना आसान का फ़र्ज़ होता है, इंसान का फ़र्ज़ है। इसलिए इसे बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही अपने दिल से बदले की भावना भी निकाल दीजिए। किसी ने आपका बुरा किया तो उसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि माफ़ करने वाला इंसान कभी दुखी नहीं रहता। अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए, ना कि ईगो। हम्बल बनने के लिए प्रैक्टिस कीजिए। अपनी अच्छाइयों और मजबूत पहलुओं पर ध्यान दीजिए, जिससे आपको अपनी कमियों सुधारने का मौका मिलेगा। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हम जो हैं, जैसे हैं वैसे ही खुद को स्वीकार करें, किसी और के जैसा बनने की कोशिश ना करें। कॉन्फिडेंस का मतलब है कि हेल्दी सेल्फ इस्टीम, यानी ये जानने की कि हम हर रोज़ प्रोग्रेस कर रहे हैं और एक बेटर ह्यूमन बीइंग बन रहे हैं। सो थैंक यू।